गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड पेरेंट्स। मेरे यूट्यूब चैनल सुमेर सर में आपका स्वागत है। आज आपको मैं पास्ट परफेक्ट टेंस बताने जा रहा हूँ। पास्ट परफेक्ट टेंस बोर्ड एग्जाम में इसके बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस से, ताकि आप अच्छी तरह अध्ययन करोगे, अच्छी तरह मेरा वीडियो देखोगे शुरू से अंत तक, तो आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। आप आराम से पास्ट परफेक्ट टेंस के रिलेटेड एग्जाम में कोई भी सवाल पूछा जाता है उसका सॉल्यूशन आप आसानी से निकाल सकते हो और पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। पास्ट परफेक्ट टेंस में भूतकाल के दो कार्यों का वर्णन किया जाता है। वापस सुन लीजिए, भूतकाल के दो कार्य का वर्णन किया जाता है। जैसे मेरे आने के पहले वो चला गया, जैसे यात्री के आने के पहले ट्रेन जा चुकी थी, ऐसा। तो ऐसे वाक्य में हम पहले कौन सा सेंटेंस में लिखेंगे, दूसरा वाक्य कौन से सेंटेंस में लिखेंगे, वो मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसका हमको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब आपको बताने जा रहा हूं पास्ट परफेक्ट टेंस भूतकाल। अब इसकी हिंदी में पहचान क्या है? कोई भी आपको वाक्य देते हैं तो उसमें हिंदी वाक्य आपको कोई दे दिया तो पहचान कैसे करोगे? तो वाक्य के अंत में चूका था, चूकी थी, चूके थे आते हैं तो आप समझ लेना वो हमारा टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब आपको समझ में आने के बाद में उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगानी है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब HAD हेड का प्रयोग करते हैं, और हेड का प्रयोग सभी कर्ताओं के साथ, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, दोनों कर्ताओं के साथ हेड का प्रयोग होता है। अब आ रही मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। परफेक्ट नाम आता ही, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, परफेक्ट नाम आते ही परफेक्ट यानी कार्य पूर्ण हो चुका है। तो कार्य पूर्ण हो चुका है तो परफेक्ट नाम आते ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब आ रहा इसका सूत्र। हम इसकी संरचना कैसे करेंगे, पहले क्या लिखेंगे, बीच में क्या लिखेंगे और अंत में क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले आता कर्ता, सब्जेक्ट कर्ता आता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब एक ही है HAD हेड। तो हेल्पिंग वर्ब हेड और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। इस प्रकार क्रम से हमको चलना है। हम ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करने के लिए क्रम से इस प्रकार चलना है। अब ये देखो, अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में भूतकाल के दो कार्यों का वर्णन होता है तो ये ध्यान से अच्छी तरह देखना। जो कार्य पहले पूर्ण होता है, जो कार्य पहले समाप्त हो जाता है, उसको हेड प्लस थर्ड फॉर्म में लिखेंगे, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसको सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे, और इन दोनों के बीच में बिफोर या आफ्टर का प्रयोग हम करेंगे। यानी बिफोर और आफ्टर के पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म यानी प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, और बिफोर और आफ्टर के बाद में पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी सेकंड फॉर्म का प्रयोग हम करेंगे। बस इतना आराम से आप समझा, आराम से आप देखा है तो आराम से आप पास्ट परफेक्ट टेंस आराम से सीख सकते हो। अब ये एग्जाम्पल मैंने दिया है, श्याम मैदान में आ चुका था। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये कौन सा टेंस में आपको वाक्य दे रखा है, तो आपको पहचानना है। वाक्य के पीछे देखना है चुका था, तो चुका था आते ही पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया है। अब इसको हम संरचना कैसे करेंगे, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले कर्ता, कर्ता लिखिए, कर्ता कौन है, श्याम। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेड। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब यानी क्रिया, क्या काम हो रहा है, आने का काम हो रहा है, तो इसकी थर्ड फॉर्म कम, केम, कम, वापस कम आ जाएगी, कम टू ग्राउंड। श्याम हेड कम टू ग्राउंड, श्याम मैदान में आ चुका था। अब आ रहा है अब ये दो सेंटेंस अच्छी तरह आपको देखना है। डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था। अब इसमें दो कार्य हो रहा है। तो पहला, डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था, तो पहले काम क्या हुआ कि मरीज मर चुका था।
पहला सेंटेंस, और दूसरा डॉक्टर आने के पहले दूसरा सेंटेंस। अब ये पहले बिफोर का प्रयोग हम कर देंगे, और बाद आएगा आफ्टर का प्रयोग करेंगे। तो हम यहाँ पे अब ये चित्र देख लो। अब ये देखना है पहले काम कौन सा हुआ है। पहले काम मरीज मर चुका था, तो इसको पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे, और डॉक्टर के आने फिर डॉक्टर आया, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में हम लिखेंगे। अब ये वाक्य पहले ले लो, मरीज मर चुका था, इसको ले लो। द पेशेंट हेड, ये सब्जेक्ट क्या हो गया, पेशेंट, हेल्पिंग वर्ब हेड, और मरना डाइड, थर्ड फॉर्म डाइड। ठीक है, द पेशेंट हेड डाइड, मरीज मर चुका था। अब ये जोड़ो, पहले को बिफोर। अब दूसरा सेंटेंस जोड़ दो, डॉक्टर आया, द डॉक्टर केम, यहां सेकंड फॉर्म आ जाएगी। ये दूसरा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में बनेगी, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हम करेंगे। अब ये देखो, घंटी बजने के पहले विद्यार्थी कक्षा में आ चुके थे। अब इसमें पहले काम कौन सा हुआ है, घंटी बजने के पहले विद्यार्थी कक्षा में आ चुके थे, तो विद्यार्थी कक्षा में आ चुके थे ये पहला काम हुआ है, और फिर घंटी बजी है, तो ये दूसरा सेंटेंस हो जाएंगे। अब जो पहले काम होता है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे, और बीच में जो आफ्टर या बिफोर का प्रयोग हो रहा है पहले, तो बिफोर लगा देंगे, और अंत में दूसरा सेंटेंस घंटी बजी वो पास्ट इंडेफिनिट में आ जाएगा। अब ये संरचना कैसे करो, पहले ये ले लो, जो काम पहले हुआ पास्ट परफेक्ट टेंस में लिख दो। तो विद्यार्थी कक्षा में आ चुके थे, तो करता क्या, विद्यार्थी द स्टूडेंट, फिर हेल्पिंग वर्ब हेड, फिर आना को कम, केम कम, थर्ड फॉर्म इन द क्लास। ठीक है, अब पहले को बिफोर कर दिया, बिफोर करने के बाद में घंटी बजी, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे। तो द बेल रैंग सेकंड फॉर्म आ गई, रंग सेकंड फॉर्म हम करेंगे। इस प्रकार आपको बिफोर और आफ्टर वाले वाक्य देते हैं, तो आपको घबराना नहीं है, आपको आराम से देखना है और सोचना है कि पहले काम कौन सा हुआ है। जो पहले काम हुआ है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको ट्रांसलेट करना है, उसके बाद में बिफोर आफ्टर लगाना है, उसके बाद में जो बाद में काम हुआ है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट कर देना है। आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, और इससे एग्जाम में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। अब ले लो हम नेगेटिव सेंटेंस में हमको हिंदी में नहीं मिलेगा, और इंग्लिश में क्या करेंगे, हेड प्लस नोट का प्रयोग। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगेगा इसमें, और पहले सब्जेक्ट आ जाएगा और फिर ऑब्जेक्ट। इसमें नेगेटिव में हेड के बाद में सिर्फ आपको नोट लगाना है, और दूसरा कोई परिवर्तन, कोई चेंजेस नहीं होगा। जैसे राम यह पत्र, नेगेटिव करेंगे, यह पत्र नहीं पढ़ चुका था। अब ये देखो पीछे चुका था आगे, अब नहीं है तो नेगेटिव, तो इसको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करेंगे। तो सबसे पहले कर्ता लगाओ राम, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेड, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो हेड का प्रयोग करेंगे। नेगेटिव है तो नोट लगा दो, हेड के बाद में नोट। अब वर्ब क्या काम हो रहा, थर्ड फॉर्म लगा दो, पढ़ना, तो पढ़ना रीड, रेड, रीड, वापस रीड आएगी थर्ड फॉर्म। राम हेड नोट रीड। अब ऑब्जेक्ट क्या है, यह पत्र, दिस लेटर। इस प्रकार ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया है। अब इंट्रोगेटिव बनाना है, प्रश्नवाचक बनाना है, तो ये हेड को, हेल्पिंग वर्ब हेड को हम वाक्य के पहले लिखेंगे और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस तैयार हो जाएगा। तो स्टूडेंट, अभी बोर्ड एग्जाम का माहौल चल रहा है, बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहे हैं। सभी बच्चे
रात और दिन मेहनत करते हैं ताकि उनके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आवे और उसका रिजल्ट अच्छा आवे, ताकि जो वो मेहनत करता है उसको सफलता मिले। तो आपको अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए और पढ़ाई के साथ साथ जो आपको मैं बता रहा हूं उसका पूरा ध्यान रखिए। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं आपके बोर्ड एग्जाम में फुल में से फुल नंबर आएंगे। धन्यवाद।